है जिसकी भावना और विवेक एक दूसरे के पूरक हैं? कौन है स्मार्त और वैष्णव जो अलग अलग दिन जन्माष्टमी मनाते हैं? जन्माष्टमी, आज जन्माष्टमी के पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई। मैं दीप्ति की झरोखे से आप सभी को इन सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। हम कई बार सोचते हैं ना कि जन्माष्टमी आज है या कल। इसी उधेड़-बुन में हम लोग समझ नहीं पाते कि हम किस दिन जन्माष्टमी मनाएं। हमने आज मना ली तो लगता है अरे कल मनाते, बहुत से लोग तो कल मना रहे हैं। इन्हीं सब बातों की आज चर्चा करेंगे इस विशेष एपिसोड में जो जन्माष्टमी के लिए मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो पॉज करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आखिर में केवल लाइक का थम्स बटन ही रह जाएगा। जन्माष्टमी का पर्व भारत में ही नहीं, बहुत से और देशों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में देवकी और वासुदेव के घर में हुआ था। विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण धरती पर पृथ्वी को पाप मुक्त करने के लिए आए और इसी खुशी में हर जगह रंग बिरंगे फूलों से होली, कहीं रंगों से होली, कहीं दही हांडी, इन सब आयोजनों को करके हम लोग अपनी खुशी का इजहार करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पैदा होने पर आज हम लोग उसी दिन को दोबारा से याद भी करते हैं। लॉर्ड कृष्णा is the most widely revered and the most popular of all Indian divinities. He is the 8th incarnation of Lord Vishnu, as he is the supreme God in his own rights. अब ये प्रश्न उठता है कि 2 दिन जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है जब अष्टमी के दिन ही मनानी चाहिए? उसके पीछे कारण ये है कि 2 संप्रदाय हैं, एक स्मार्त और एक वैष्णव। जो वैष्णव हैं वो सन्यासीज हैं, एक तरह से those who do not have their families। वैष्णव संप्रदाय के लोग गृहस्थ जीवन से बहुत दूर रहते हैं और इनके प्रधान उपासक हैं वासुदेव। उधर सामान्य सांसारिक जीवन जीने वाले लोग स्मार्त कहलाते हैं। प्राचीन काल में अगर आप देखें तो छोटे छोटे देवताओं को थोड़े थोड़े लोग पूजा करते थे। फिर आदि शंकराचार्य ने इस बात को समझाया लोगों को कि जितने भी देवी देवता हैं उन सबका एक ही परमात्मा है। और टेक्निकली अगर देखें तो अर्धरात्रि को अगर अष्टमी पड़ती है तो स्मार्त लोग एक दिन पहले मनाते हैं जन्माष्टमी को, और जो वैष्णव हैं वो सूर्योदय के बाद उसको मनाते हैं। तो इसकी वीडियो अगर मैं बनाने लग जाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस इतना बताना चाहती हूँ कि एक ही भगवान को मानने वाले 2 समुदाय के लोग, केवल क्योंकि हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से तिथियां जो इंग्लिश कैलेंडर है उससे आगे पीछे हो जाती हैं, इसीलिए स्मार्त लोग एक दिन पहले मना लेते हैं अगर अष्टमी आधी रात को पड़ रही हो, और जो वैष्णव है वो अगले दिन मनाते हैं। तो चलिए इसी पर एक छोटी सी श्री कृष्ण जन्म पर एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, मथुरा में एक कंस नाम का राजा था जो अपने लालच और अन्याय के लिए बहुत बदनाम भी था। अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव से करने के बाद वहाँ एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी से आवाज आई कि इनका 8वां पुत्र तुम्हारे अत्याचारों का अंत करेगा। यह सुनकर उसने उस नव विवाहित जोड़े को कारागार में कैद कर दिया और उनके हर बच्चे को उसने पैदा होते ही मरवा दिया। इस तरह जब कंस ने 7 बच्चों को मरवा दिया तो देवकी और वासुदेव बहुत दुखी हो गए। उनको लगा कि इस तरह से तो हमारा वंश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और कंस का कुशासन भी कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन भगवान की लीला तो अपरंपार है। तो उनके 8वें पुत्र के होने पर फिर से आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में ये कहा गया कि जाओ तुम इस बच्चे को यमुना पार अपने दोस्त नंद और उनकी पत्नी यशोदा के पास ले जाओ और वहाँ उनकी बच्ची से इसको बदल दो। ऐसा ही किया वासुदेव ने और उस बच्चे को टोकरी में रखकर जैसे ही वो चलने को हुए तो उनके हाथ की बेड़ियां खुद ब खुद खुल गई
और जैसे जैसे वो कारागार से निकलते जा रहे थे वैसे वैसे दरवाजे स्वयं खुलते गए और जो वहां पर चौकसी दे रहे सिपाही थे वो सब सोते रहे। जब वासुदेव कारागार से बाहर निकले तो देखा कि बहुत तेज बारिश हो रही है और उनको तो नदी पार करके जाना था, यमुना नदी। लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं तो पूरी कायनात उनका स्वागत करती है और ऐसा ही यमुना नदी ने भी किया। जब वासुदेव उनको लेकर के बच्चे को लेकर के जा रहे थे तो उस नदी में तेज बारिश की वजह से उफान आने की बजाय वो नदी बहुत हल्के हल्के धीरे धीरे बहने लगी। उनके घुटने तक का ही पानी था, लेकिन बारिश बहुत तेज थी। तो वो बच्चा जो टोकरी में रखा था तो उनको लगा ऐसा ना हो कि ये बारिश में भीग जाए, पर वो करते तो क्या करते। तभी नाग देवता शेष नाग ने अपने 10 फन फैला करके उनके ऊपर बारिश से उस बच्चे को प्रोटेक्शन दी। तब वासुदेव समझ गए कि यह उनका बच्चा साधारण बालक नहीं है। आधी रात में वो नंद के घर पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्होंने अपना बेटा और उनकी बेटी आपस में चेंज किए और वो उसको लेकर के रात में ही कारागार में वापस आ गए। और प्रभु की लीला देखिए कि आने के बाद में द्वारपाल भी जाग गए, दरवाजे भी सारे बंद हो गए और उनके हाथों की बेड़ियां भी वैसी की वैसी बंद हो गई। सुबह जब कंस को पता चला कि एक और बच्चा हुआ है तो वो गुस्से में तलवार लेकर के उसको मारने के लिए पहुंचा। पर जैसे ही उसने उस बालक को उठाया, वो जो बच्ची थी वो तुरंत उनके हाथ से छूट करके दिव्य शक्ति से वो माँ दुर्गा का रूप लेके खड़ी हो गई। और आकाश में जाते जाते उन्होंने कहा, मूर्ख, तू जिस 8वीं संतान को मारना चाहता है वो तो पैदा होकर के सुरक्षित स्थान पर है, अब तेरा समय गिनती का रह गया। और ये कहकर माँ लुप्त हो गई। यशोदा और नंद ने श्री कृष्ण को बचपन से ही बहुत प्यार और दुलार से पाला और बड़े होकर उन्होंने कंस को मारा और असत्य पर सत्य की जीत दोबारा से कायम की। ये तो थी हमारी छोटी सी जन्माष्टमी की कहानी। पर आप ये सोचते होंगे कि दही हांडी की जो एक प्रचलन है वो बहुत ज्यादा है। उसके पीछे जानते हैं कारण क्या था? क्योंकि भगवान बचपन से ही He had come with an intention, with a mission. पाप मुक्त करने के लिए धरती को आए थे। तो बचपन में जब गोपिकाएं मटकों में जो दही और दूध रखा करती थी, उनको जो वो खाते थे, वो जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो सारा दूध और दही कंस के पास मथुरा जाया करता था एज अ टैक्स, कर के रूप में। लेकिन बचपन से ही उन्होंने उसके लिए वो बाधा डालनी शुरू कर दी थी और सारी मटकियों का अपने, क्योंकि उस दूध और दही पर हक किसका था? वृंदावन के बच्चों का, वहां के बाल गोपालों का। तो उसके लिए उन्होंने बचपन से ही दूध और दही बच्चों के लिए खोल दिया, तुम लोग खाओ। राजा को फाइनेंशियली, कंस को फाइनेंशियली वीक उन्होंने पैदा होने के कुछ समय बाद ही शुरू कर दिया। लॉर्ड कृष्णा वाज अ बॉर्न किंग। वो बहुत ही कुशल राजा की उन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो बचपन से ही दिखा दिए थे। तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि जिसकी भावना और विवेक एक दूसरे के पूरक हैं, वो कौन है? द सुप्रीम मैनेजमेंट गुरु लॉर्ड श्री कृष्णा। उनके प्रैक्टिकल स्किल्स की ही वजह से उन्होंने अत्याचारी कंस का नाश किया और बचपन से ही दही हांडी से लेकर के आखिर तक उन्होंने कंस की किसी भी गलत योजना को पूरा नहीं होने दिया। गीता में भी उन्होंने यही कहा कि, और गीता के उपदेश भी उन्होंने कब दिए थे? एट द बैटलफील्ड, पीस टाइम में नहीं। क्योंकि लड़ाई के समय, परेशानी के समय हमें अपनी भावना और विवेक दोनों में एक सामंजस्य बिठाना चाहिए। देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स। यही श्री कृष्ण ने हमें गीता में भी समझाया है कि अपना कर्तव्य करो और परिणाम ईश्वर पे छोड़ दो। इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग विद द राइट कॉज, उसके बाद में रिजल्ट गलत भी आता है तो वी शुड नॉट बॉदर, लेट गॉड डिसाइड व्हाट ही वांट्स। चलते चलते बस इतनी ही कामना करूंगी कि श्री कृष्ण हम सब पर अपना प्यार और आशीष बनाए रखें। और लड्डू गोपाल का स्वागत हम खीरे को काट करके रात के 12 बजे करेंगे, क्योंकि हम लोग स्मार्ट हैं तो हम लोग
उसी रात को कर लेंगे, और अगर तिथि में परिवर्तन हुआ तो उदय काल में करेंगे वैष्णव। ये तो एक बात रही। लेकिन आप लोग चरणामृत बनाना मत भूलिएगा, और जिनको नहीं बनाना आता मैं डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल्स दे दूंगी, आप लोग बनाइएगा, पकवान बनाइए। घर में हमारे इतना सुंदर बाल रूप आने वाला है रात के 12 बजे, तो उनके स्वागत के लिए हम सब लोग पूरी तरह से तैयार हैं, घर को सजाकर, खुद सजकर। और एक और बात कि मेरे वीडियो को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई चीज के साथ। तब तक आप लोगों से विदा चाहूंगी। नमस्कार।